बीजी, अब तो आप जीत गए, तो मैं जाऊं? मेरा दिल तो करता है कि तुझे किडनैप करके यहीं रख लूं। हाँ तनुजा, बीजी की बात को मजाक में मत लेना, ये हमारी बीजी है, कुछ भी कर सकती है। चुप खोते। चल तू भी क्या याद करेगी, पर कल जरूर आ जाना, नहीं तो तेरी ये बीजी है ना भरी दोपहरी में निकल जाएगी धूप में तुझे ढूंढने के लिए और फिर से बेहोश हो जाएगी। नहीं नहीं बीजी, मैं आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस है ना, तोड़ेगी तो नहीं? मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। तनुजा, बीजी की इतनी केयर करने के लिए थैंक्स। अरे हर कोई मुझे थैंक यू बोल रहा है, पर कोई ये नहीं जानता कि मुझे भी बीजी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देख, इससे पहले ना मेरा दिल और मेरी आंखें भर आए और मैं तुझे किडनैप कर लूं, तू यहाँ से चली जा। जा जा जा। तनुजा, तुम चली जाओ, नहीं तो सच में बीजी किडनैप कर लेंगे तुम्हें। ओके बाय। बीजी वो आगे तो मुझे भूल गई। वेरी बैड। चलो। अजीब इंसान है आप, जब कहा रिक्वायरमेंट्स मेल कर दी तो कर दी होगी ना आपको। आप चेक कीजिए अपना मेल। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे, रिक्वायरमेंट्स मेरे पास है, मेरे सामने है। जी हाँ, वेंडर का नाम बिल्कुल सेम है। जी ओके जी, प्लीज इरिटेट मत कीजिए, आप बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं आप। अंधी हो क्या? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा। अरे आप भी तो मुझे इरिटेट किए जा रहे हैं। जब कह रहा हूं कि मेल कर दिया तो मेल कर दिया होगा ना, फिर मत दो। पेपर दो जी। अब नंबर कहां से लिखूं? पेन दो। बताइए नंबर क्या है? चलो। ये मेरा चेहरा देख लेंगे तो आज मुझे मार ही डालेंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि इनकी नई सेक्रेटरी नहीं हूं। कौन हो तुम? हाँ? प्रॉब्लम क्या है आपकी? मैंने आपसे कहा कॉल यू बैक ना, और रखिए फोन। Stupid. अजीब लड़की थी। एक घर नहीं धर्मशाला है, कोई भी चलाता है। Stupid. क्या नकुल तनुजा को लेकर अपने कमरे में गया? नहीं नानी, नकुल तनुजा को लेके बीजी के कमरे में गया। चुप करो, मुंह रख लड़कियां। तुम दोनों की रफ्तार देखकर तो ऐसा लगता है कि एक दिन नकुल तनुजा को लेकर अपने कमरे में भी चला जाएगा और तुम दोनों इस तरह गधों की तरह देखती रह जाना। मेरे तो नानी, मैं तो ना जॉगिंग पार्क में नकुल को अपना कमरा नहीं वहां जमीन पे बार बार गिरी थी ताकि ना वो मेरी कमर को पकड़े, पर इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। नहीं नानी, गड़बड़ तो इसकी वजह से हुआ है। क्या डिसाइड किया था हमने? क्या डिसाइड किया था? जिस तरफ नकुल गिरेगा उसी का होगा ना। तुम सब कुछ करो। तुम लोग की तू मैं मेरे दिमाग खराब हो गया है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर नकुल को फंसाना है तुम दोनों को ना, तो उसको लेकर किसी गार्डन की जमीन पर नहीं गिरना है, उसको लेकर तो गिरना है बेड पर। बेड, समझी? हाय हाय मम्मी, क्या अनशन सिखा रही हो मेरी बेटियों को? अरे वाह, क्या अनशन सिखा रही हूँ? मैं वही सिखा रही हूँ जो तुझे ना सिखा पाई। बड़ा विश्वास था मुझे तुझ पर। नाक कटवा दी मेरी नाक, अब इन्हें सिखवा रही हूँ। नानी, मैं आपका प्लान समझ गई। अब तलाश है तो सिर्फ एक मौके की। मुझे भी। क्या तुझे भी? मुझे मैं सिर्फ मैं। तुम दोनों की तू मैं के चक्कर में मेरे सारे प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक बात सुन लो, ये हम डिसाइड करेंगे कि नकुल पर पहले चांस कौन मारेगा। चलो बीजी, बहुत कैरम खेल लिया, अब आराम करो। अरे एक बार और खेलते हैं ना युवराज, नहीं एक बार और। मैंने कहा ना, आपने कैरम बहुत खेल लिया, थक गए होंगे, आराम करोगे। चलो। अरे थके मेरे दुश्मन, मैं थकान, मेरा मतलब है मैं जवान हूँ। बीजी जानता हूँ आप जवान हो, लेकिन जवान लोग भी आराम करते हैं ना, तो आराम करो थोड़ा सा, समझे? युवी, ऋषि मेरी बीच हार परेशान क्यों कर रहा है? अरे मैं परेशान कर रहा है आपको? हाँ, इधर आइए। हार गया ना इसलिए चिढ़ रहा है। आप सच में जीत गए? कोई जीती हुई नहीं है, चीटिंग करके जीती है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने जीतने दिया है। हारने वाला ना हमेशा यही कहता है। हारने वाला यही कहता है,
अच्छा लिसन, मेरे को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कॉल करनी है तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, ओके? और हाँ, क्या? बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट बात ऋषि, तू जानता है कि बीजी आज फिर से बेहोश हो गई थी? क्या? झूठा कहीं का? झूठा कहीं क्या? और करो चीटिंग, ऐसी चीटिंग करोगी ना तो सारी बातें बता दूंगा सबको। मजाक कर रहा हूँ, ध्यान रखना। चल बाय ऋषि, सी यू। चलिए आइए, आप थक गए हैं, आपको आराम की जरूरत है। आप ना बच्चों की तरह। तू चिंता मत कर, तेरी शादी देखे बगैर नहीं मरने वाली मैं। और तेरे बच्चों को भी देखने के बाद सोचूंगी कि मरूं या ना मरूं। यही वादा तनु ने लिया था मुझसे। पवन से शादी करते वक्त भी उसे तेरी ही चिंता थी। उसने मुझसे वादा लिया था कि एक अच्छी सी लड़की देख के तेरी शादी कर दूं और तुझे खुश रखूं। अब वादा पूरा ना हुआ तो वो नाराज होगी। अब बता, कब छोड़ेगा ये भारी भारी दाढ़ी, ये भारी भारी जिद? कब करेगा शादी? well, शादी के लिए किसी लड़की की जरूरत होती है। मिल गई है मुझे ऐसी लड़की जिसने मेरा दिल जीत लिया, जैसे तनु ने जीता था। मैंने जब उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा तो वही दर्द, वही प्यार, वही जिंदगी नजर आई जो तनु की आंखों में देखी थी। जी, जिस दिन मुझे सारे एहसास होंगे ना किसी लड़की को देखकर, मैं शादी कर लूंगा। और ऐसा कभी होगा नहीं। तनु का प्यार, तनु का दर्द, तनु की जिंदगी किसी और में हो ही नहीं सकती। मैं वादा करती हूँ, मैं कल ही तुझे उससे मिलवाऊंगी। पर तू भी एक वादा कर। क्या? तू उसे आंखें नहीं दिखाएगा, बल्कि उसकी आंखों में झांक कर देखेगा। एक बार नहीं, बार बार देखना, तुझे उसकी आंखों में तनु की छवि जरूर नजर आएगी। ठीक है, उसकी आंखों में देखूंगा, बट फिलहाल आप चलिए, आराम कीजिए। चलिए, मैं कुछ नहीं देखने वाला। चलिए आइए, बैठिए। पर तू मिलेगा ना उससे? हाँ हाँ बाबा, मिलूंगा। चलिए आंखें बंद कीजिए। वादा? वादा। ठीक है, चलिए अब सोइए, आंखें बंद कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। चलिए। लाइक गॉड गॉड वेरी गुड। ऐसी कौन आ गई है जिसने इस हद तक पीजी का दिल जीत लिया है? कुछ तो करना पड़ेगा। इतना समझाने के बाद भी ये लड़की। जॉन इधर। यस मैम। सुनो, वो जो बीजी के कमरे में लड़की थी, वो वहीं पर है या चली गई? नहीं मैम, वो तो चली गई। चली गई? यस। तुम भी जाओ। राज अंकल और रानू आंटी ने हमें घर आते ही नियम बता दिए थे, और रानू आंटी ने तो मुझे बार बार बोला था कि ऋषि से दूर रहना। और आज ऋषि मुझे देखने वाले थे। अगर वो मुझे देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने चोरी नहीं की। अरेस्ट कीजिए अभी इसी वक्त। गोमती, डाल अंदर से। अगली बार चोरी करने पहले 100 बार सोचेगी। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। उनको लगता है कि मैं चोर हूँ, पर मैं चोर हूँ। आंटी जी, आप यहाँ? आंटी जी, आप ये क्या? आंटी जी, आप मेरी, जी आप ये क्या? सॉरी आंटी जी, मैं जानबूझ के आपके घर नहीं आना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश भी की, पर आंटी जी मैं बीजी को ना नहीं कर पाई। आंटी जी प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। आंटी जी आप ये, आंटी जी मैं सच बोल रही हूँ। आंटी जी मैं खुद नहीं आना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, अब निकलो यहां से। चुप! एक बात नहीं सुननी तुम्हारी। मैंने कहा ना, निकलो यहां से। कहा था ना कि एक अच्छी सी जॉब ढूंढो और फिर उसके बाद एक अच्छा सा घर ढूंढो और अच्छे इस घर से निकल जाओ। पर तुमने नहीं माना। हाँ,
नहीं मिली ना जॉब तुम्हें? आंटी जी मुझे जॉब नहीं मिली। तुम्हें हमारे घर से आने जाने से फुर्सत हो तब तो मिलेगी ना जॉब। नहीं नहीं आंटी जी मुझे जॉब मिल गई है। हाँ मुझे पता है, जॉब मिल गई है। किसने दी है? बीजी ने। और कहाँ दी है? हमारे घर में। हाँ, जिस घर में आने जाने के लिए मना किया वहीं पर तुम्हें जॉब मिल गई, राइट? नहीं आंटी जी मुझे ऑफिस में जॉब मिल गई है। अब ये नहीं बता सकती कि किसके ऑफिस में। सच बोलूंगी तो प्रॉब्लम, झूठ मैं बोल नहीं सकती। तो क्या? हेलो, क्या सोच रही हो? हाँ, क्या सोच रही हो? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, जानते नहीं हो तुम मुझे। नहीं नहीं आंटी जी मैं सच बोल रही हूँ। आंटी जी प्लीज आंटी जी सिर्फ मुझे 2 दिन दे दीजिए। मैं 2 दिन में ना कोई अच्छा सा घर ढूंढ लूंगी और फिर हम तीनों बहनें यहाँ से चले जाएंगी। प्लीज आंटी जी प्लीज सिर्फ 2 दिन दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। प्लीज आंटी जी। चले नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। दिख रही है ये हद? ध्यान से देखो, ये हद है तुम्हारी। खबरदार अगर तुमने ये हद पार करने की कोशिश की, समझी? तो तुम लोगों की वजह से पहली बार रानो सिंह बेदी को अपने परिवार वालों के साथ झूठ बोलना पड़ा। पता है कितनी तकलीफ हो रही है मुझे? चुप। सिर्फ 2 दिन, मैं तुम्हें 2 दिन देती हूँ। 2 दिन तक तुम अपनी हद में रहना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? शक्ल का देख लो, जाओ यहाँ से। I said go. हद होती है बेशर्मी की। भाग। भाग। आंटी जी क्या हुआ बेटा? आग! क्या हुआ? आंटी जी आग कहाँ है आग? हटिए! ये आग कैसे लगी? आंटी जी पिन निकालिए जल्दी से। कहाँ चल गया? रानो, क्यों यार? हटो यार! क्या हुआ? आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक कुछ बात हूँ। नहीं। भाई जानते हैं इसे, पर राधिका ने तो कहा था भाई ने अब तक अपनी सेक्रेटरी को देखा ही नहीं।